हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टुगेदर। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, half the parameter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. तो आपके पास एक गार्डन है और आपको उसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। डायमेंशंस मतलब उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसकी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है और आपको उसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2y ऑफ x प्लस वाई। पैरामीटर क्या होता है, मतलब सारी साइड्स को जोड़ दो। अगर मैं लेंथ को x मान रही हूँ और विड्थ को y मान रही हूँ तो x प्लस वाई है ना, तो ये हो जाता है। लेकिन उसने बोला है हाफ द पैरामीटर, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है उसने, x प्लस वाई की। तो ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल सबसे पहले हम लेंथ को अज्यूम कर रहे हैं कि हमने मान लिया लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि लेंथ है क्या, तो हमने उसको अपनी मर्जी से x मान लिया, ठीक है जी। और विड्थ को मान लो, एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू y, राइट। अब उसने बोला है हाफ द पैरामीटर। हाफ द पैरामीटर मतलब वैसे तो पैरामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, राइट। लेकिन उसने बोला है हाफ, हाफ मतलब x प्लस वाई। तो x प्लस वाई उसने कितना दिया हुआ है, 36, है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। और उसने क्या कहा था, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। तो लेंथ किसके इक्वल है, 4 मोर देन विड्थ। विड्थ कितनी है, y, और लेंथ क्या है उससे 4 मोर है, मतलब 4 आप ऐड कर दोगे, ठीक है। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे आ जाता तो आप मल्टीप्लाई करते, लेकिन मोर 4 मोर 5 मोर इस तरीके से जब वर्डिंग्स आ जाती है तो हम उसमें वो नंबर ऐड करते हैं, राइट। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये मेरी इक्वेशन सेकेंड हो गई, ठीक है जी। तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या क्या आ गई हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है जी। अब देखो, अब हमें उसने बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, राइट। अब देखो, अभी तक हमने एक ही मेथड सीखा है, ग्राफिकल मेथड, कि हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशंस को, इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके जो अननोन्स होते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते थे, उसके लिए दो इक्वेशन है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो आप इसके लिए वैल्यूज देखते थे ना, x की क्या वैल्यू ले तो y की क्या वैल्यू आएगी, इस तरीके से, राइट। तो मान लो कि x की वैल्यू, सबसे पहले मैंने मान लिया कि मैंने x को 0 ले लिया। तो जैसे मैंने x को 0 लिया तो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 36। दैट मीन्स यहाँ से y कितना आ गया, 36। तो जब आप x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 36, ठीक है जी। और जब आप y की वैल्यू 0 लोगे तो x plus 0 is equals to 36, that means x is equals to 36। तो y की वैल्यू जब आप 0 ले रहे हो तो x की वैल्यू 36 आ गई, राइट। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यूज आ गई, 0,36 और 36,0। ये इस लाइन के लिए 2 पॉइंट्स आ गए, राइट। अब मेरी ये जो ये लाइन है इसके लिए 2 पॉइंट्स देख लेती हूँ, x और y, ठीक है जी। तो देखो, पहले मैं क्या करूंगी, x को 0 मान लेती हूँ। x को 0 मारा तो 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स अभी माइनस उधर चला जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो जब मैंने x को 0 माना तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, लेट y को 0 मान लेती हूँ, ठीक है। एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो, दो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। तो
x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो y जब आपने 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इसके दो पॉइंट्स आ गए 0, -4 और 4, 0। इन दो पॉइंट्स की मदद से मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूंगी, इन दो पॉइंट्स की मदद से मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूंगी, और जो इनका इंटरसेक्शन आएगा दैट विल बी योर आंसर, राइट। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ देखो, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके दो पॉइंट्स आए थे ना, कौन कौन से आए थे 0, 36 और 36, 0, है ना। ये कौन सी इक्वेशन के थे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 के। तो मैंने क्या किया 4 4 का गैप ले लिया, ठीक है, दोनों साइड x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी सेम गैप लेना है आपको। तो मैंने 4 4 का गैप ले लिया, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, राइट, इस तरीके से जहां तक मुझे रिक्वायरमेंट थी। अब 0, 36 मतलब x की वैल्यू तो कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 36, मतलब x पे वो कितना डिस्टेंस चला 0 और y पे कितना चला, x पे 0 मतलब यहाँ पे, और y पे कितना चला 36 मतलब यहाँ तक गया। तो 0, 36 पॉइंट यहाँ हो गया। उसके बाद 36, 0 है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 और y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट यहाँ हो गया। अब एक पॉइंट ये आ गया मेरा, एक पॉइंट ये आ गया, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरी इक्वेशन किसकी इक्वेशन की बन गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 के लिए लाइन बन गई, राइट। नेक्स्ट क्या था मेरा, पॉइंट 4, 0 और 0, -4, राइट। तो मतलब x एक्सिस पे 4 पॉइंट्स चले, तो x एक्सिस पे जब आप 4 पॉइंट्स चले तो ये वाला पॉइंट हो गया, है ना 4, और y एक्सिस पे बिल्कुल नहीं चलना, तो 0, मतलब ऊपर तो जाना ही नहीं है, इसी लाइन पे रहना है, तो 4, 0 ये पॉइंट हो गया। उसके बाद 0, -4 मतलब x को आपने 0 कवर किया और y माइनस में जाना है, मतलब नीचे की तरफ जाना है, तो ये पॉइंट क्या हो गया 0, -4। तो अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, लाइन ऐसे आगे चल रही है ना, और एक ये लाइन है। अब ये देखो दोनों इस पॉइंट पे जाके मेरी इंटरसेक्ट कर रही है, तो अब इस पॉइंट को देखना पड़ेगा, वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ से ऐसे नीचे डॉट 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 करके ऐसे देखना चाहा कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो x की वैल्यू आ रही है मेरी 20, ठीक है जी। और मैं इस साइड देखना चाहा तो x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी आ रही है 16, तो यहाँ से मुझे मिल गया y 16 और x कितना मिल गया 20, ठीक है जी। तो यहाँ से लेंथ कितनी आ गई, लेंथ ऑफ द गार्डन आ गई मेरी 20 मीटर और विड्थ कितनी आ गई मेरी 16 मीटर, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ से हमें दोनों वैल्यूज मिल गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।